हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल सेंटर टीएमसी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो आपके फुल टाइम पोजीशन नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन 24/7/2020 से 12/8/2020 तक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वैकेंसीज कौन कौन सी रहेंगी तो उसके बारे में आपको यहाँ पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फीमेल नर्स यहाँ पर वैकेंसीज आपकी रहेंगी। और आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है, आपका पे स्केल या पे लेवल क्या रहेगा, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो फ्रेंड्स आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और इसके लिए आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। jobrasta.com का आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, उसमें फ्रेंड्स आपको जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है चेक एलिजिबिलिटी कंडीशंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा जैसे ही आप इसको सेव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो ओपन या रिजर्व्ड आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपको दी गई है, ओपन है तो ओपन कर सकते हैं, मतलब जनरल कैंडिडेट। बाकी SC ST OBC अगर आप हैं तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड आपको जनरेट करना है और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड करेंगे और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर जो भी आप ये पासवर्ड बनाए ये अल्फा न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पर इस पासवर्ड में रखेंगे। इसके बाद टाइटल आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपका फर्स्ट नेम जो है आपका यहाँ मैंडेटरी है, बाकी आप डिटेल एंटर करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो ये कैलेंडर ओपन हुआ है यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा जेंडर का, आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। DOB फ्रेंड्स प्रूफ आप एनक्लोज करते हैं नहीं करते हैं वो आप बता सकते हैं, आप यस कर दीजिए। जैसे 10 की मार्कशीट आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। मैरिटल स्टेटस फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका ईमेल जो कि फ्रेंड्स आपके खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए और ये वैलिड होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको इन पर ही मिलेंगी। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद यहाँ पर पेरेंट्स या स्पाउस नेम का इनिशियल आपको देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप जो है टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे अपने फादर का या स्पाउस मतलब पति या पत्नी का, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और जो उनका इनिशियल है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है रिलेशन ऑफ पेरेंट्स या स्पाउस, तो आपका फादर मदर किसका नाम आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे या एनक्लोज करते हैं। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है आपका तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ये बाकी OBC कैंडिडेट के लिए रहेगा, नहीं है आप नो कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस कर सकते हैं। आपके नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और डिसेबिलिटी परसेंटेज आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप परमानेंट जॉब करते हैं या फिर प्रोजेक्ट में TMC में काम करते थे या फिर आपने आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम किया है या फिर आप अदर में काम करते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपने कभी TMC में अप्लाई किया है तो आप यस कर सकते हैं और किस पोस्ट के लिए और कब आपने अप्लाई किया है आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका वेरिफिकेशन कोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको जो ये सेव का ऑप्शन दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट होगा और आपके पास एप्लीकेशन आईडी का मेल भी आ जाएगा।
आपको अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें साइन इन कर सकते हैं। आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है, और ये आपको मेल के तौर पर भी मिल जाता है, उसमें आपका पासवर्ड और आपका एप्लीकेशन आईडी जो मिलेगा उससे आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। अब आपको जो आपका एड्रेस सेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है, और आपका जो हाउस नंबर है या फिर आपका फ्लैट नंबर है, आपका स्ट्रीट नेम है, वो सभी आप इस सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं नॉर्मली, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बताने को नहीं है। आपका जो भी सिटी है, आप जिस स्टेट के निवासी हैं, तो स्टेट की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। अपना स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पिन कोड आप यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, आप सेम एज पर क्लिक कर देंगे, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो आपका जो ये एड्रेस है, ये सेक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट पेज है उसको आपको सेव करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट करना है। अब आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है डिग्री पर, जिसमें आप अदर सेलेक्ट करेंगे और अदर करके आप मेंशन करेंगे आपकी उस डिग्री का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपका कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे। आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है वो आपको बताना है, और यहाँ पर कोर्स टाइप आपका फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, आपके मंथ या ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, और आपको यहाँ पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एनक्लोज यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी एकेडमिक डिप्लोमा कोर्सेज या फिर कोई अदर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो आपको डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। अब यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है, जो भी पोस्ट आप फिल करते हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उस पोस्ट के लिए जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे असिस्टेंट नर्सिंग की जो वैकेंसी है, यहाँ पर एमएससी आपके पास होना जरूरी है। ऐसे ही मिडवाइफरी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है नर्स ए के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी पोस्ट आप देखते हैं, चाहे साइंटिस्ट असिस्टेंट की हो तो बीएससी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन की बात करें तो 12वीं क्लास पास होना आपका जरूरी है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में फिल करनी है। अब यहाँ पर आप 12th लिख सकते हैं या फिर HSC लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रही है, मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी या फिर आपके पास आर्ट्स है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, जो भी आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स की एंट्री करेंगे। आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं अभी सैंपल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रिजल्ट अवेटेड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, बाकी कंप्लीट आपका होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपकी क्या है, अगर कोर्स है तो आप यहाँ पर 1 कर सकते हैं, कोर्स नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़िए। आपका कोर्स टाइम आपको बताना है, आपने इसको किस महीने में या किस मंथ में या किस ईयर में आपने इसको पास किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ देंगे, और आपको सर्टिफिकेट एनक्लोज करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसको मॉडिफाई या सेव जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो डाटा है वो इंक्लोज हो गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहें 10 की एंट्री करना चाहें 10 की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आपके ये काम आती है। तो आप यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप लिख देंगे। तो सबसे पहले 10 की, फिर 12 की, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपसे मांगी गई है उसकी आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। अगर आपसे यहाँ पर किसी भी नोटिफिकेशन के पोस्ट में आपसे इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर मांगा है इनमें से, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप प्रूफ जो है करंट एम्प्लॉयमेंट का आप अटैच करते हैं नहीं करते हैं, किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या PSU में आप काम करते हैं। आपको जो ये वैकेंसी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर है रिक्वायर फॉर द ज्वाइनिंग द पोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना होगा, अगर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है, जब ये बताते हैं कि आपको ज्वाइनिंग करनी है तो आपको कितना टाइम चाहिए, वो उसके बारे में आप यहाँ पर डेज के बारे में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक जानकारी है जो कि आप इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा सेव करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो नेक्स्ट स्टेप है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका गैप इन एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए इट इज मैंडेटरी टू सबमिट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इफ नॉट एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसर्न्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया इफ देयर इज ए गैप मोर देन 1 मंथ बिटवीन एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पर जो रीजन है वो आपको बताना होगा। अगर आपके एक्सपीरियंस में गैप है, मान लीजिए आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है और 1 महीने से ज्यादा अगर आपका गैप है, तो आपको वो रीजन देना होगा क्यों आपका ये गैप है। आप यहाँ पर गैप है तो आप यस करके उस रीजन को यहाँ पर दे सकते हैं और सेव गैप कर सकते हैं।
हैं। अगर आपका नहीं है कोई भी गैप, आपने लगातार वर्क किया है, आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस की डिटेल आपको शो करनी होगी। अब क्योंकि अगर आपने काम किया है किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तो आपके पास ये नॉलेज होगी कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने क्या जॉब की है। तो सबसे पहले पोस्ट पे आप सेलेक्ट करेंगे, अदर करेंगे, आप किस पोस्ट पे आपने काम किया है उस पोस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस संगठन में, किस कंपनी में, किस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है, आपकी सैलरी या ग्रेड पे क्या रही है वो आप बताएंगे। इसके बाद कब से कब तक आपने काम किया है तो वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी मेंशन होता है, और आपने काम किया है तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। एक्सपीरियंस टाइप आपका टीचिंग रहा है, नॉन टीचिंग रहा है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है एप्लीकेंट इज इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या प्राइवेट, तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका नेचर ऑफ वर्क क्या रहा है, मतलब क्या काम आप करते थे उस पोस्ट पर जो कि आपने यहाँ मेंशन की है, तो शॉर्ट में आप यहाँ पर अपने नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एनक्लोज करना है। अगर आपके पास यहाँ पर जो करंट एक्सपीरियंस है आपका, वो अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो करंट में एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा कितने साल का आपको एक्सपीरियंस रहा है। तो ये बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। आप चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर सेव करके इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक नीचे आपका ऐड हो जाएगा, और मल्टीपल कंपनीज भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, और इसके बाद आपको सेव करके यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद रेफरी डिटेल्स है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको किन्हीं भी 2 पर्सन्स के नाम यहाँ पर आपको मेंशन करने होंगे। आप चाहें तो 3 कर सकते हैं, पर कम से कम 2 तो आपको करने ही होंगे। अब ये फ्रेंड्स आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, घर के मेंबर नहीं होने चाहिए, आप अपने पड़ोसी के या फिर अपने एम्प्लॉय जो आप यहाँ पर काम करते थे तो आपके जो कलीग्स हैं उनके यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर उनका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी आपको यहाँ मेंशन करनी है हर एक रेफरी की, और जो रेफरेंस आप देंगे तो वो 2 आप यहाँ पर दे सकते हैं, और इसे देने के बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और ये कंपलसरी है देना। अगर आप ये देते नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको अपलोड करनी है आपकी फोटो एंड सिग्नेचर, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको क्या साइज रखना है फोटोग्राफ का, और आपकी जो फोटो है ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 75% जो एरिया है वो आपका फेस कवर करना चाहिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी फोटो एंड साइन आप अपलोड कर देंगे जेपीजी फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पेमेंट गेटवे है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैसे करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट आपको यहाँ शो करता है, और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट कर सकते हैं, और आपका जो पेमेंट है वो जैसे ही कंफर्म होगा आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं लगता है, उस कंडीशन में आप अपनी जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे ये होगा। आपकी अगर एससी कैटेगरी है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्पेस को स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, पर ये पेज आपका तभी ओपन होगा अगर आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी रिजर्व्ड है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिजर्व नहीं है तो आपको फ्रेंड्स आपका पेमेंट कन्फर्म करना होगा, इसके बाद आपका ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के नॉन मेडिकल पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।